विशाल वचनामृत एक ऐसी रचना है जिसमें खंडन मंडन और जो प्रकृति के जो समाज में ज़्यादातर उद्वेगित भावनाओं वाली बातें होती हैं वे नहीं हैं। वे जितनी बातें कहे हैं वे सब साधनात्मक हैं और आत्म दर्शन को बताने वाली हैं। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने लिखा क्या कहा और संतों ने लिखा। फिर उनको लगा कि लोग साधना करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी जीवन में अशांति का कारण क्या हो सकता है। तो उन्होंने पूरा वचनामृत के अंत में एक साखी लिखी कही, तो उसको अंत में लिखा गया है कि प्राणी और पदार्थ हैं जो तन का निर्वाह, बोध बाद चक्कर ही विरला पावे था। प्राणी और पदार्थ, जीवन में दो ही चीज़ों का संग होता है, संपर्क होता है, संबंध होता है, प्राणियों का और पदार्थों का। इसी में पूरा संसार आ जाता है। तो साहब कहते हैं प्राणी और पदार्थ ये शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक भी हैं, बिना इसके काम भी नहीं बनता है, जीवन निर्वाह भी नहीं होता है। बोध हो जाने के बाद मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप का बोध हो गया, प्रकृति का बोध हो गया, जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, ये सब कुछ हो जाने के बाद यदि कोई चक्कर है, कोई भ्रांति, कोई टेंशन का कारण बनता है, तो प्राणी पदार्थों का व्यवहार ही बनता है। अध्यात्म में कोई टेंशन है ही नहीं, जिसको बोध हो जाए ठीक से। अब कचरा हो, इधर लुढ़क जाए, उधर लड़क जाए, कहीं जय श्री राम, कहीं जय सीताराम, और फिर उसी में अरे वो सब तरफ लुढ़कता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं बस उसी में मिल जाते हैं, अपना कोई सिद्धांत ही नहीं, अपना कोई विचार ही नहीं, सब में घालमेल करते रहते हैं। और धीरे धीरे सबकी नकल करने में हम लोग भी हो गए हैं। अपना एक सिद्धांत होना चाहिए, विचार होना चाहिए। कोई कहे, कल साहब समझा रहे थे, वो अपना विचार कह रहा था, अब कह देते हाँ हाँ ठीक भैया, तुम जो कहते हो वो सही है, बस। तो क्या मतलब है? अब वो बात माने ना माने, लेकिन अपना एक सिद्धांत जो पक्का है वो रखना जरूरी होता है। लेकिन लोग यह नहीं कर पाते हैं। तो परमार्थ में जिसको ठीक से बोध हो जाएगा, फिर उसके लिए कोई उलझन नहीं है। परमार्थ में क्या उलझन है? परमार्थ में तो कोई कंपटीशन भी नहीं है कि भाई उन्होंने तो 1 घंटा ध्यान किया, हम 2 घंटा करेंगे, वह तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, हम भी नहीं करेंगे। इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं करता है। परमार्थ में कंपटीशन नहीं है, ना तो कोई इसमें झंझट है। झंझट है प्राणी और पदार्थों के संसर्ग में जो व्यवहार करना है। इसलिए साहब कहते हैं प्राणी और पदार्थ हैं जो तन का निर्वाह, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। प्राणी में खास करके मनुष्य, मानवेतर जितने प्राणी हैं उनमें भी कम झंझट है। अब कोई गाय पाल ले, भैंस पाल ले, खिला पिला दे और बस बांध देंगे, उनकी कोई मानसिक उलझन नहीं रहती है। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पालना, एक आदमी से व्यवहार करना बड़ा कठिन है। कितना होता है। जो संत गुरुजन हैं, खास करके समाज के अगुआ हैं, वे जो उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके मन को देख करके, उनके विचारों को देख करके कितना ध्यान दे करके करते हैं व्यवहार, तो भी लोग उलझते रहते हैं, उनके मन का ही नहीं होता है। तो प्राणियों के साथ, खासकर मनुष्यों के साथ व्यवहार निभाना बड़ा कठिन है। और यह सदैव रहा है। वैराग्यवान विशाल देव जैसा वैराग्यवान महापुरुष वो मुश्किल ही है, लेकिन उनके ज़माने में भी कुछ करते रहते थे इधर उधर। अब वो क्या करें, कहना पड़ता, समझाना पड़ता था। उसमें साहब बताते थे कोई संस्मरण कि एक महात्मा आए तो बाग में आसन था, तो बाग में थोड़ा सा ओस पड़ जाती थी। तो एक संत वही 40-50 मीटर का कपड़ा था, जो थान जिसे कहते हैं, वो पूरा थान उनके ऊपर तान दिए पेड़ के नीचे। एक दिन तना रहा, 2 दिन तना रहा। साहब देखते रहे,
फिर साहब फिर कहे बताओ भगत इतनी मेहनत से देता है कपड़ा और तुम पूरा थान तान दिए हो, अब वो खराब होगा, ओस पड़ेगी, फिर धूप लगेगी, तो ये दुरुपयोग करना है। और फिर साहब तो अपनी भाषा में देर तक कहते थे, देर तक समझाते थे। तो कहना समझाना पड़ता है, जो अगुआ होते हैं समाज के व्यवस्थापक होते हैं उनको कहना पड़ता है, लेकिन लोगों के बात समझ में कहाँ आती है। शांति पर्व में महाभारत में एक कथा आती है, तो उसमें नारद के पास श्री कृष्ण जाते हैं, कहते हैं कि मैं ग्रह कला से बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं। मैं बहुत समझाता हूँ, हमें जो भी मिलता है उसमें से हम थोड़ा सा लेकर के लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, फिर भी सबका मुंह खुला रहता, सब आपस में लड़ते रहते हैं। और आप लोग जानते हैं सब कि महाभारत युद्ध के बाद में यादव वंश आपस में ही कट के मरा है, उसमें वो लोग लड़े भिड़े और आपस में फिर कट के मर गए। तो उन्होंने और बहुत सी बातें कही, उन्हें खास बात उन्होंने कही कि देखो कि आपको ये समाज को संभालना होगा। अब उस समय उनकी उम्र तो 100 से ऊपर 120 साल रही होगी, तब की बात है, अंतिम समय था। तो कहा भगवान मैं कैसे करूं, कैसे इनको संभालूं। तो उन्होंने 3 बातें खास कही थी कि अनायास शस्त्र का प्रयोग करो। आयस कहते हैं लोहा को, अनायास कहते हैं बिना लोहा के जो बना हो शस्त्र। तो कहा ये भगवान क्या होता है, कहा ये होता है मीठी वाणी, मीठी जबान। ये जबान लोहे से नहीं बनी है, लेकिन ये ऐसा धार, इसमें देसी धार है कि वाणी से तो आदमी का कत्ल हो सकता है, और वाणी यदि मीठी हो तो आदमी को अपने अंडर में रखा जा सकता है समझा बुझा करके। तो मीठी वाणी का प्रयोग करना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मन देख करके काम लेना। मन देख करके लोग काम नहीं लेते हैं तो भी बात बिगड़ जाती है, इसलिए अपने जो सानिध्य में अनुयायी हैं या अपने स्वजन हैं उनके मन को देख करके। और तीसरी बात उन्होंने कहा उचित बंटवारा करना। इसमें भी भेदभाव कोई करता है तो समाज नहीं चला सकता, परिवार नहीं चला सकता। और उन्होंने बड़ी मेहनत किया, लेकिन फिर भी समाज में विघटन हो ही गया। तो समाज ऐसा है कि प्राणी और पदार्थों के बीच में बड़ा झंझट बना रहता है। इसीलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा कि प्राणी और पदार्थ हैं जो तन का निर्वाह। अब इन प्राणी और पदार्थों का कदो हम संग नहीं करेंगे, कहाँ रहेंगे? आकाश में तो रह नहीं सकते, जंगल में जाओगे तो भी तो खाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं संपर्क कुछ करना ही पड़ेगा। बिना प्राणियों का संबंध और पदार्थों के संबंध जीवन नहीं चलेगा। साहब तो जानते थे विशाल देव कितना विरक्त भाव में कहाँ कहाँ रह लेते थे और लोगों से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन शरीर था इसलिए संबंध कुछ न कुछ जोड़ना पड़ता था। तो साहब ने कहा कि प्राणी और पदार्थ हैं जो तन का निर्वाह, शरीर का निर्वाह होने के लिए आवश्यक है, लेकिन बोध हो जाने के बाद यही चक्कर है। और इस चक्कर से जो बच गया, प्राणियों के संबंध में व्यवहार कुशलता से जो निपटा लिया और खुद को अपने को बचा करके चला, तो वह समझ लो समाज और परिवार को ठीक ढंग से निभा सकता है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि समाज में उलझन के कारण से समाज को ही छोड़ दिए, लेकिन समाज को संभाल नहीं पाए। समाज का मतलब लोगों का जो एक समूह होता है उसे समाज कहते हैं। एक एक व्यक्ति मिलकर के तो समाज बनता है। अब वो उसमें सब प्रकार के लोग होते हैं, कैसी बुद्धि वाले होते हैं और कैसी समझ वाले होते हैं। अब सबको जानना, सबके बात मन को समझ करके उनके साथ व्यवहार करना, ये बड़ी कठिन बात होती है। अब यह जो कर सकता है, जो चला सकता है, वही सफल होता है। और दूसरी बात अपने लिए भी हम कह सकते हैं कि प्राणियों के साथ रहना है, मनुष्यों के साथ रहना है, तो अपने मन को भी हमें इसी तरह से संभाल के रखना होगा। और समाज में लोग कुछ कहेंगे, कोई सा व्यवहार करेंगे, इनमें तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन वहाँ भी सोच समझ करके व्यवहार करना होगा। हम चाहे जितना विरक्त भाव हो, लेकिन बिना प्राणियों के संबंध से भोजन निर्वाह, कपड़ा का निर्वाह और भी जो शारीरिक निर्वाह हैं वे नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबके साथ रहते हुए भी प्रेम का, क्षमता का, सहिष्णुता का व्यवहार करना होगा। ये अपने पर निर्भर है, अपने को हम कर सकते हैं, दूसरे के लिए ये
कोई हमारी जिम्मेदारी यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, और जिन महापुरुषों की जिम्मेदारी है तो उनको भी इसके लिए साहब ने कहा, इनमें निर्वाह के लिए प्राणीय पदार्थों के साथ में निर्वाह का चक्कर है, इससे तभी बचा जा सकता है जब विवेक और विचार से समता से काम किया जाए। इसलिए मैंने सद्गुरु विशाल देव की वो जो अंतिम साखी विशाल वचनामृत की, उस पर कुछ कहने का प्रयास किया। मैं अपनी बात को और अधिक न बढ़ाकर यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।